हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको पुत्रदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। पुत्रदा एकादशी जो कि संतान सुख के लिए विशेष मानी गई है और एक दंपति द्वारा अगर इसके नियमों का सही तरीके से पालन और व्रत किया जाए तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो देखिए, मेरे लड्डू जी बाबूजी हैं, मैं इनको कह रही हूँ कि हमें पूजा बाद में करनी है, तो ये बोल रहे नहीं हमें पूजा करनी है। तो इसी खुशी के मारे इन्होंने आसन ही बटोर दिया, कहते हैं हमारी पूजा जरूर से करनी है, मेरी पूजा जरूर से करनी है। तो मैं इनसे चादर छीन रही हूँ, बोल रही हूँ कि चलो हम आपकी भी पूजा करेंगे। तो देखिए, ये चौकी मैंने पूरब दिशा की ओर लगाई है और इस तरह से माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, फूलों का आसन देते हुए आप विराजमान करें। मैंने यहाँ पर पीला आसन बिछाया है क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है और फूलों का आसन देते हुए मैंने सुपाड़ी में गणेश जी का आवाहन किया है। साथ में थोड़ा सा फूलों का आसन देंगे। हम यहाँ पर अपने लड्डू बाबू की भी स्थापना करेंगे। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के व्रत पूजन में गाय का बहुत अधिक महत्व है। गाय का दूध, घी का बहुत अधिक महत्व है। तो भक्तों, मैंने लड्डू गोपाल जी का, अपने बाबूजी का स्नान सुबह ही करा दिया था। बस यह है कि जल का छींटा लगा करके शुद्धिकरण कर लेंगे बाद में। मैंने यहाँ पर तिली के तेल का धूप दीप की स्थापना की है। एक प्लेट में फूलों का आसन देते हुए गंगा जल से हम यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण सभी का कर लेंगे। गाय का दूध ना मिल पाए तो आप गाय के दूध का मक्खन, घी, या फिर नहीं मिल पाता है दूध, गाय घी, तो आप गाय का गोबर आदि पूजा में यूज जरूर से करें। स्नान के बाद हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे, यहाँ इत्र लगा करके। भक्तों, पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक सावन मास में और एक पौष मास में। तो भक्तों, एकादशी का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। तो हम यहाँ पर जनेऊ सभी को समर्पित कर देंगे, जनेऊ जरूर से अर्पित करें। भक्तों, जो एकादशी है, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी को शाम 7:26 से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 21 जनवरी को शाम 7:26 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार दिनांक 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं साधक जो दिनांक 22 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर के 9:21 तक के मध्य में पूजा पाठ कर सकते हैं और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ये था समय। इस प्रकार से हम माता लक्ष्मी जी को रोली का टीका लगाएंगे और लड्डू बाबू को भी रोली का टीका लगाएंगे। भगवान विष्णु जी को, गणेश जी को चंदन रोली का टीका दोनों ही लगाएंगे। साथ में दीपक का भी पूजन करते चलेंगे। भक्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु का ध्यान करें और स्नान में गंगा जल डाल करके स्नान ध्यान जरूर से करें। एकादशी का दिन है तो आप तिल का प्रयोग करें, अक्षतों का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही चावल खाया जाता है, ना ही अक्षत चढ़ाए जाते हैं। इस पूजा में गणेश जी को हम दुर्वा और पुष्प अर्पित कर देंगे। भक्तों, यदि आपके पास गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल मिल जाए तो आप वो भी जरूर समर्पित करें, नहीं तो गेंदे के फूल तो पूजा में यूज किए ही जाते हैं, तो गेंदे का फूल भी आप समर्पित कर लें। भक्तों, स्नान ध्यान करने के बाद में व्रत का संकल्प लें और पीले रंग के नए वस्त्र या फिर जो भी आपके वस्त्र हो शुद्ध स्वच्छ होने चाहिए वो पहने। उसके बाद आप सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। हम यहाँ पर सभी को धूप दीप दिखा देंगे। अर्घ्य देने के बाद में पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी का पूरे पंचोपचार से, षोडश उपचार से भगवान की पूजा करें। भगवान जी को पीले रंग अत्यधिक प्रिय हैं तो उन्हें पीले रंग के फूल, मिठाई का, फल का भोग जरूर से लगाएं। हम यहाँ पर जल का भोग लगा रहे हैं, उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालें क्योंकि बिना तुलसी जल के पत्र के वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। गणेश जी का जो भोग प्रसाद है वो हम अलग से रखेंगे क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पर तिल के लड्डू का भोग लगाया है। भक्तों, एकादशी में फलाहारी वस्तुओं का ही भोग लगाया जाता है, अन्न का
भोग नहीं लगाया जाता है। जो व्रत में खाया जा सके उससे फलाहारी ही व्रत का भोग लगाना चाहिए। तो भक्तों, जो लोग व्रत रखते हैं वो तो निर्जला व्रत रखते हैं और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने के बाद ही अपने व्रत खोलते हैं और इसी प्रसाद को ग्रहण करके ही अपने व्रत का पारण करते हैं। भगवान विष्णु जी को केला अत्यधिक प्रिय है, तो आप केले का भोग अवश्य रूप से लगाएं और तुलसी पत्र जरूर से डालें। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हाथ में तिली और पुष्प लेकर के पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा कहानी पढ़ेंगे। कहानी की वीडियो मैंने अलग कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कहानी सुनने के बाद में तिली और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। भक्तों, उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर आप जो दीपक स्थापना की थी उसी से ही आप आरती कर सकते हैं। भक्तों, जैसे आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो विष्णु चालीसा का पाठ भी आप यहीं पर कर सकते हैं और विष्णु जी की आरती गा सकते हैं। इस भगवान से सुख समृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। संध्या के समय में फिर से आरती करें, पूजा पाठ करें, फलाहार खाएं। तो जिसकी स्वास्थ्य साथ नहीं देता है वो फलाहार भोजन कर सकता है, नहीं तो निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। तो इस तरह से हम जल फेर देंगे, मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर से निकालें। भक्तों, जो ये दक्षिणा है ये आप किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं, बाकी भोग प्रसाद परिवारजन में वितरित करके खा सकते हैं। चौकी हमें अगले दिन उठानी होती है क्योंकि हमें पूजा करने के तुरंत बाद चौकी नहीं हटानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप यहाँ पर ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगपते देहि में तनम कृष्ण तवामेहम शरणम गतः का माला, तुलसी की माला से 5 माला जाप जरूर से करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में